जय हिंद। आज हम सब बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक कारण पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में आज हम सब बात करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण तो इसके बहुत सारे कारण थे, उन्हीं में से 6 जो कारण था, छठा जो कारण था वो था पूर्ण स्वराज की मांग। तो चलिए आज पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सबको बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरू हुआ था, जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग का ये नारा दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। बुझे कि नहीं बुझे कुछ इस तरीके से। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था, पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को दिया गया था, जो लाहौर में, पंजाब के लाहौर प्रांत में जो अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में किया गया था कि पूर्ण स्वराज, अब हमें पूर्ण स्वराज हासिल करना है। पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरीके से आज़ादी, गुलामी की जंजीर को तोड़कर पूरी तरीके से आज़ादी हासिल करना। तो पूर्ण वार्षिक अधिवेशन में पंजाब के लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का एकदम सर्वोच्चतम मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया कि पूर्ण स्वराज हम दिला के ही रहेंगे, तभी हमारा देश आज़ाद हो सकता है। पूर्ण स्वराज हम लेके ही रहेंगे, घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो कुछ इस तरीके से पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को पंजाब के लाहौर अधिवेशन में इसका मांग किया गया था, और पूरे कांग्रेस के लोग, नौजवान एकजुट हो गए और इस मांग के लिए तैयार हो गए। तो कुछ इस तरीके से इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और बहुत सारे नौजवान इसके मेंबर थे। तो चलिए अब बात करते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग आखिर किन कारणों में था। तो लाहौर अधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव की प्रमुख मांग इस प्रकार थी। तो उसके प्रमुख मांग किस तरीके से थी? तो उसके प्रमुख मांग कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन जो किया गया था प्रथम, उसमें गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाएगा। नंबर 2, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। पूर्ण स्वराज कांग्रेस का मानना था कि हम भारत को पूर्ण स्वराज दिला के ही रहेंगे। पूर्ण स्वराज उसका मुख्य लक्ष्य था। कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था हमारे देश भारत को पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरीके से आज़ादी दिलाना था। और नंबर 2, कुछ इस तरीके से सभी कांग्रेस सदस्यों को अधिवेशन में काउंसिल के चुनाव में भाग न लेना। काउंसिल के जो चुनाव होते थे उस समय, जो कांग्रेस के उस समय काउंसिल थे उसको पद त्याग करने बोले, और जो आने वाले समय में काउंसिल के चुनाव होंगे तो उसमें भाग नहीं लेने बोले। जैसे आप हमारे देश में अभी होते हैं लोकसभा जो होते हैं हमारे जनताओं द्वारा चुने जाते हैं, तो उसमें अगर कोई भाग नहीं लेगा तो फिर कैसे होगा? तो इसी तरीके से काउंसिल के चुनाव में भाग नहीं लेना। तथा नंबर 4, करों यानी करों एवं टैक्स का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित किया था। मतलब पूर्ण स्वराज की मांग जो उस कमेटी के द्वारा किया गया था, उस कमेटी का मानना था कि ब्रिटिश सरकार को कोई भी कर नहीं दिया जाएगा, जो भी कर मांगेगा उसको कर नहीं दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसके 4 कारण थे। अब बात करते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। पूर्ण स्वराज की मांग आखिर कहां तक, किस हद तक ये गामीजन रहा, किस हद तक ये कामयाबी हासिल किया। तो पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में बात करें तो निष्कर्ष कंक्लूजन, तो इसमें निष्कर्ष ये निकला कि भारत के 18वीं प्रांतीय कांग्रेस समिति थे। 18 प्रांतीय कांग्रेस समिति थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही कांग्रेस में शामिल हुए, इसमें समर्थन दिया। लेकिन बात ये थी कि सराहनीय बात ये थी कि इसमें हमारे देश के नौजवानों ने भरपूर एकदम सहायता दिया। हमारे देश के नौजवान, आप लोग पहले से जानते हैं कि भगत सिंह और भी इसके कई साथियों ने एकदम भरपूर इसमें साथ दिया। एवं गांधी जी ने, तो हमारे देश के नौजवान तो साथ दिए, लेकिन जो भी प्रांत थे उन्होंने साथ नहीं दिया कुछ इस तरीके से। तब गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग रखा, जो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से गांधी ने इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांग रखा। तो गांधी जी के इस कानून को, इस जो प्रस्ताव रखा था उसको मानना तो अलग, उससे मिलने से भी इनकार कर दिया वायसराय इरविन ने उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आप, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। और नेहरू का ये भी मानना था